Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sajil Khan, and today we discuss how to calculate days and leave days using JavaScript. लास्ट वीडियो के अंदर हमने लीव डेज या आप इसको डेज भी बोल सकते हैं नॉर्मली या लीव डेज, तो हमने उसको पी एस सीक्वल के थ्रू परफॉर्म किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी को अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू परफॉर्म करेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर अपने 2 पेज आइटम और एक 3 पेज आइटम और एक बटन को हम क्रिएट कर लेते हैं। ये ब्लैंक पेज हमने क्रिएट कर दिया है। नाउ वी क्रिएट अ रीजन and add 3 page item. First page item, फ्रॉम एंड इसकी टाइप हम ले लेते हैं डेट पिकर, और दूसरा हमारा हो जाएगा ये टू डेट और इसकी हम टाइप सेलेक्ट करते हैं डेट पिकर। ये हो गया टू डेट और लास्ट काउंट जिसकी टाइप होगी नंबर फील्ड। ओके, और एक हम बटन ऐड करते हैं जिसके ऊपर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को परफॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक कैलकुलेट। ओके, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं हम अपनी कोड के ऊपर। सबसे पहले तो अगर हमें मंडे टू संडे मतलब 7 डेज कैलकुलेट करने हैं कि उसके हिसाब से हमारे डेज कितने बनते हैं, जस्ट लाइक आप इसको लीव डेज भी बोल सकते हैं। किसी भी कैटेगरी डेज के ऊपर आप अपना ये परफॉर्म करेंगे तो इजीली ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमारा परफॉर्म करेंगे ही कैलकुलेट ऑल डेज मंडे टू संडे, सो यूज दिस कोड। सो सबसे पहले तो हम इस कोड को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि डिस्क्राइब ये 2 मैंने अपने वेरिएबल लिए हैं। ओके, जिसके अंदर हमारा फ्रॉम डेट और टू डेट का हमारा पेज आइटम आ जाएगा। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है इफ फ्रॉम डेट इक्वल टू डेट, और यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल ले लिए फ्रॉम और टू डेट के, और उसी के ऊपर रहते हुए हमने यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन लगाई है कि अगर गेट टाइम डेट 2 जहाँ से डेट 2 आ रही है माइनस कर दे इसमें से, और हमारा जो टाइम डिफरेंस है टाइम डिफरेंस के लिए हमने ये लगाया है ये फार्मूला 1000 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड मल्टीप्लाई बाय आवर्स, और फिर इसी को डिफरेंस लेते हुए हम जो भी हमारी कैलकुलेशन हो वो इसके अंदर उसको स्टोर कर दें। तो हम ये कोड कॉपी करके बटन पे लगाते हैं डायनेमिक एक्शन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड, यहाँ हम पेस्ट करते हैं और यहाँ अपने पेज आइटम को रिप्लेस करते हैं। फ्रॉम इससे रिप्लेस हो जाएगा, टू इससे रिप्लेस हो जाएगा, और काउंट इससे रिप्लेस हो जाएगा। ओके,
नाउ आप इसको रन करते हैं और अपने फ्रॉम टू डेट जस्ट लाइक नवंबर टिल, तो कितने डेज कैलकुलेट होते हैं 42 टोटल इसके हिसाब से इस मंथ में, यानी 30 और दिसंबर में 13, तो उसके हिसाब से ये 42 डेज कैल। ओके, तो अब हम अपना दूसरा कोड देखते हैं जिसके अंदर सैटरडे संडे को हम स्किप कर देंगे। तो उसके लिए भी सिंपल मैंने दो वेरिएबल लिए हैं और नीचे स्लीव की कंडीशन यूज़ करते हुए इसको परफॉर्म किया है। और यहाँ पर चेक इफ़ करंट डेट इज़ नॉट सैटरडे एंड नॉट संडे, संडे को 0 से बिलोंग किया है, सैटरडे को 6 से, और यहाँ नॉट इक्वल टू मैंने यहाँ परफॉर्म किया है कि इसके अंदर सैटरडे संडे इंक्लूड नाउट, और यहीं पर ही मूव टू नेक्स्ट डे करके उसको +1 कर दिया है। तो इसी कोड को हम कॉपी करते हैं, तो ये मैंने अभी इसको डिसेबल कर दिया है। अपना एक नया ट्रू एक्शन बनाते हैं और एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। अब लेट सपोज अगर मैं फ्राइडे यहाँ से लेता हूँ और 10 और कैलकुलेट करता हूँ तो 6 आ रहा है। तो 1 2 3 4 ये हमारे स्किप हुए, 1 2 3 4 5 6, तो रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। अगर सैटरडे पे जाते हैं तो सॉरी यहाँ से लेकर 17, तो हमारे डेज ये बन गए। तो ये दूसरा तरीका था कि सैटरडे संडे को स्किप करते हुए हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, इसको भी हम स्किप कर देते हैं और जिसके अंदर हम सिर्फ संडे को स्किप करेंगे, बाकी मंडे टू संडे वो कैलकुलेट करेगा। तो अब ये देखेंगे अब कि संडे का सिर्फ संडे हमें इसको स्किप करना है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैंने यहाँ पर नोट इन करके संडे वाली कंडीशन को जस्ट यूज़ किया है और सैटरडे वाली कंडीशन को हटा दिया है और पूरा कोड बिल्कुल सेम परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अब एक ट्रू एक्शन लगा के एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड, तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं अपने पेज आइटम से। अब हम इसको चेक करते हैं, अगर हम 1 दिसंबर से संडे तक लगाते हैं तो कैलकुलेट कितने करता है वो 2 डेज, और अगर हम संडे तक जाते हैं तो 8 डेज। पहले सैटरडे संडे के हिसाब से वो 6 डेज कैलकुलेट कर रहा था, अब वो 8 डेज कैलकुलेट कर रहा है। अगर आप 13 तक जाते हैं इस मंथ पूरा तो 26 बन रहे हैं, और कितने सैटरडे संडे, सिर्फ संडे 1 2 3 4 5, ठीक है, 31 डेज का मंथ है तो उसके हिसाब से वो 26 ला। तो ये थे हमारे 3 तरीके जिससे हम अपने डेज को कैलकुलेट कर सकते थे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक नया टॉपिक होगा, और आपका कोई एक टॉपिक हो न्यू, कोई भी आप डिस्कस करना चाह रहे हो या आप चाह रहे हो इन फ्यूचर हमें ये वीडियोस प्रोवाइड हो, तो डिस्क्रिप्शन में लाजमी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।